गाइस, अगर आप सही ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर चुके हैं या डीमैट अकाउंट ओपन करने वाले हैं तो अकाउंट ओपन करने से पहले यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं सही डीमैट अकाउंट में लगने वाले चार्जेस के बारे में। वैसे तो हमें डिस्प्ले किया जाता है कि जीरो हिडन चार्जेस लगती हैं, जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस है, जीरो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है, जीरो ब्रोकरेज चार्जेस हैं। तो क्या रियलिटी में ऐसा है? वैसे तो डिस्प्ले किया जाता है, लेकिन रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बेसिकली चार्जेस एक ऐसा फैक्टर है कि जब हम डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो जब ज़्यादा चार्जेस लगने लगते हैं तो चार्जेस को कम करने के लिए या चार्जेस को हटाने के लिए उस ब्रोकर में डीमैट अकाउंट को क्लोज करना पड़ जाता है। इसलिए किसी भी ब्रोकर में अगर हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले उस ब्रोकर में क्या चार्जेस लगते हैं, क्या चार्जेस रूल हैं, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर सही ऐप में क्या चार्जेस हैं इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, तभी आप डीमैट अकाउंट ओपन करें। अदरवाइज में भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर। तो क्या चार्जेस हैं, चलिए आप लोग को डिटेल से बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली यहाँ पर मैं जो है कि सही एप्लीकेशन में ओपन कर चुका हूँ। इसके बाद अगर मैं अपने नाम पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर चार्जेस से रिलेटेड, प्राइसिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो इसके प्राइसिंग के इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए सिंपली यहाँ पर मैं इसका वेब पोर्टल ओपन कर चुका हूँ। वेब पोर्टल में प्राइसिंग में सबसे टॉप में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्राइसिंग में नो हिडन चार्जेस, यानी कि किसी भी प्रकार का हिडन चार्जेस आप लोग को पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोगों को सही ऐप में बताया जा रहा है। ठीक है, अब डीमैट अकाउंट जब यूज करने लगेंगे, जब ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह इसमें करने लगेंगे तो हिडन चार्जेस लगता है कि नहीं, इसके बारे में जो है कि पता चल जाएगा। लेकिन करंटली अगर मैं बात करूं तो करंटली यहाँ पर सबसे टॉप में यहाँ पर शो कराया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का हिडन चार्जेस आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। जबकि किसी अदर ब्रोकर की अगर मैं देखूं तो किसी अदर ब्रोकर में काफ़ी सारे हिडन चार्जेस आप लोगों से लिए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अकाउंट ओपनिंग फीस यहाँ पर ₹0 है। ठीक है, यानी कि अगर आप सही अपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को ₹1 का भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देना पड़ेगा। और जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है, ये अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी आप लोगों को ₹0 ही देना पड़ेगा, यानी कि किसी भी प्रकार का आपको चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। थर्ड है यहाँ पर फीचर एंड ऑप्शन ब्रोकरेज। यहाँ पर पहले तो ये बोला जाता है जीरो ब्रोकरेज चार्जेस हैं, लेकिन यहाँ पर अगर पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर आप लोगों को ₹20 लगते थे, लेकिन यहाँ पर सही ब्रोकर में आप लोगों को मात्र ₹10 देने पड़ेंगे। अगर यहीं पर अगर मैं किसी अदर ब्रोकर की मैं बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, कोटक नियो हो गया, ICICI डायरेक्ट डीमैट अकाउंट हो गया, तो इन सभी डीमैट अकाउंट में अगर आप फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो जब F&O वगैरह करते हो तो F&O में पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होने पर आप लोग को ₹20 का चार्जेस पे करना पड़ता है। लेकिन एक बेनिफिट ये है सही में कि आप लोग को मात्र ₹10 का ही चार्जेस पे करना पड़ेगा, यानी कि आपका टोटल यहाँ पर ₹10 पर ऑर्डर का बचत होने वाला है। ठीक है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन इसे बनाता है। इक्विटी ब्रोकरेज की अगर मैं बात करूं तो पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होने पर आप लोगों से ₹10 लिया जाता है, जबकि किसी अदर ब्रोकर में ₹20 लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 0.05% लिया जाएगा अगर जो है कि इसे कैलकुलेट करें तो, अदरवाइज आप ₹10 आप लोगों से लिए जाएंगे। ठीक है, तो यही इसका बेनिफिट है। अगर मैं किसी अदर रेगुलेटरी एंड जो कि स्टेचुरी अगर चार्जेस की मैं बात करूं तो ये देख सकते हैं, अगर किसी अदर ब्रोकर से कंपैरिजन करें तो इसमें 0.0123 का आप लोग को डिफरेंस ही मिलेगा। किसी में भी आप लोगों से ज़्यादा चार्जेस यहाँ पर नहीं लिया जाता है। ठीक है, एडिशनल चार्जेस में अगर आप देखेंगे तो एडिशनल चार्जेस में ऑटो स्क्वायर आप चार्जेस हैं, जो कि इंट्राडे पोजीशन बाई सिस्टम में आप लोग को ₹50 पर पोजीशन आप लोगों से चार्जेस लिया जाता है, जबकि किसी अदर ब्रोकर में भी सेम एज इट इज़ ₹50 लिए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस की मैं बात करूँ, मेन डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेन डिफरेंस ये है कि जो है कि इसमें आप लोगों से जो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस लिया जा रहा है फीचर एंड ऑप्शन में, F&O में या इक्विटी में, ये ₹10 लिए जा रहे हैं। ठीक है, जबकि किसी अदर ब्रोकर में ₹20 यहाँ पर लिए जाते हैं। यही एक ऐसा फैक्टर है जो कि अपने आप में यूनिक बनाता है। और साथ में यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे स्कैल्पिंग वगैरह के लिए लोग जो है कि सबसे ज़्यादा सही ब्रोकर का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, और लगभग 75,000 से भी इसके ज़्यादा जो है कि डाउनलोड यहाँ पर हो चुका है, एक्टिव यूजर हो चुके हैं। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर आप लोग को AI भी ट्रेडिंग करने का ऑप्शन मिलता है AI में। ठीक है, और जो है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ बजिंग स्टॉक्स। ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई सही AI का भी यूज कर सकते हैं आप, जो कि इसे अपने आप में यूनिक बनाता है। ठीक है, और इसका ये एक और चीज़ मुझे दिखा कि जो है कि सेक्टर हीट मैप में आप लोग को सेक्टर वाइज इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट दिखेगा। जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज में आज 1.96% का लॉस में चल रहा है। ठीक है, IT फील्ड आज जो है कि
2.29% जो है कि डिक्रीज में चल रहा है, डाउनफॉल में चल रहा है, जबकि FMCG भी डाउन में ही चल रहा है। और एनर्जी के जितने भी एनर्जी सेक्टर हैं, एनर्जी सेक्टर भी कुल मिलाकर के आज डाउन में चल रहा है। ठीक है, ऑटोमोबाइल भी आज डाउन में चल रहा है, मेटल में भी आज डाउन में चल रहा है। कुल मिलाकर के बात करें तो आज मार्केट डाउन में चल रहा है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को सेक्टर हीट मैप के हिसाब से दी जाती है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, डे के हिसाब से ये डे है। ठीक है, आप इसे जो है कि अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आप लोग को ट्यूटोरियल्स वगैरह भी मिलते हैं, जिससे कि आप लोग जानकारी ले सको कि कैसे सही ऐप में आप लोग को ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। आप लोगों ने चार्जेस के बारे में देखा कि किस तरीके से डिफरेंट है, जो कि किसी अदर में आप लोग को 0 ब्रोकरेज तो बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 10 रुपीज़ का ब्रोकरेज यहाँ पर लिया जा रहा है, जबकि किसी अदर ब्रोकर में 20 रुपये का ब्रोकरेज लिया जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। आप लोग यहीं से डिसीजन ले सकते हैं कि सही ब्रोकर में आप लोग को डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं।